तो ये चीजें हमारी वेट मैनेजमेंट में यूज होती है, राइट। जैसे कि हर्बल कंट्रोल, सेल्यूलोज, सेल एक्टिवेटर, राइट। तो ऐसे ऐसे जो टैबलेट्स हमारे कोचेज ने हमें बताए हैं वो हम वेट मैनेजमेंट में यूज करते हैं, राइट। फिर आता है हमारे पास टारगेटेड न्यूट्रिशन। टारगेटेड न्यूट्रिशन में भी अलग 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 छोटी छोटी कैटेगरीज आती है, राइट। जैसे कि डाइजेस्टिव हेल्थ है ना, उसमें आता है हमारा फाइबर कॉम्प्लेक्स, सिंपली प्रोबायोटिक, फाइबर टैबलेट, एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट, एंड एलो कंसंट्रेट, एंड हमारा एलो प्लस, एंड त्रिफला, राइट। तो ये हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ में आता है। देन आता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारा बीटा हार्ट, नाइट वर्क्स, देन हमारा हर्बल लाइफलाइन, है ना। तो कितने लोग हर्बल लाइफलाइन यूज करते हैं यहाँ पे? मेरा जबरदस्त हर्बल लाइफलाइन और नाइट वर्क्स हमेशा चलता है, राइट। फिर आता है हमारा चिल्ड्रन हेल्थ के लिए, यानी कि हम बड़े लोग तो अपना ध्यान रख ही रहे हैं, बच्चों का भी ध्यान रखना जरूरी है, ताकि वो हमारी उम्र में आकर के हमारे तरह बीमार परेशान ना हो, राइट। हमारी तरह उनकी लाइफस्टाइल भी बेकार ना हो, राइट। तो डाइनो शेक उनके लिए बहुत जबरदस्त, दो फ्लेवर में आता है। एक आता है हमारा स्ट्रॉबेरी और एक आता है हमारा चॉकलेट, राइट। फिर आता है हमारा स्किन केयर। स्किन केयर में आता है हमारा सबसे पहला स्किन बूस्टर, राइट, जो कि अब सैशे में भी आता है, सैशे में भी आता है और कैनस्तर में भी आता है, राइट। उसके साथ अभी हमारे और अमेजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट, जो स्किन केयर रेंज है वो एड ऑन हो गई है ना, CTS हम जिसे हम कहते हैं, राइट। क्लिंजर, टोनर, सीरम एंड मॉइस्चराइजर, राइट। ओके। सो अभी हमारी बोन एंड जॉइंट हेल्थ के लिए जबरदस्त हमारे पास जॉइंट सपोर्ट है, एंड हमारी कैल्शियम टेबलेट है। वुमेन्स हेल्थ के लिए विमेन चॉइस है, मेंस हेल्थ के लिए मेल फैक्टर है, एंड आई हेल्थ के लिए हमारा ऑकुलर डिफेंस है, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो रनिंग, जॉगिंग या फिर जिमिंग या एक्सरसाइज या एरोबिक्स, जुम्बा या XYZ योगा वोगा बहुत सारी एक्सरसाइजें करते होंगे एक्टिविटीज के लिए, है ना। मैं हैंड रेस देखना चाहूँ, कितने लोग अपने अपने लिए एक्टिविटीज करते हैं? 80% न्यूट्रिशन, 20% एक्टिविटी, यस। तो जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, जो एथलीट्स हैं, राइट, उन सभी के लिए जबरदस्त हमारे पास हाइड्रेट है, जो कि हमारे हाइड्रेशन के लिए बेस्ट रहता है, एंड हमारे प्रोटीन इंटेक को, हाई क्वालिटी प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने के लिए रिबिल्ड स्ट्रेंथ, जो कि बहुत जबरदस्त रिजल्ट हमें देता है, राइट। उसके बाद आता है हमारा एनर्जी ड्रिंक, राइट। तो एनर्जी ड्रिंक किस किस के पास है? ओके, अमेजिंग। मेरे पास है आज जबरदस्त जिंजर फ्लेवर। ओके, तो एक एक सिप ले लेंगे हम लोग फिर से, ताकि हमारे अंदर एनर्जी एंड तक बनी रहे। वाह, अमेजिंग, जबरदस्त। तो हमारे पास अफ्रेश आती है, जो कि 7 अलग अलग फ्लेवर में आती है। देन आता है हमारा आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन, आयुर्वेदिक रेंज भी है हमारे पास, जिसमें ब्रेन हेल्थ है, हमारे माइंड को बेस्ट रखने के लिए, हमारे दिमाग को बेस्ट रखने के लिए, फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इम्यून हेल्थ है, और त्रिफला है, राइट। तो ये हमारा आयुर्वेदिक रेंज में आ जाता है, राइट। ओके, तो ये हमारे कहते हैं ना कि ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का होना जरूरी है। और न्यूट्रिशन आ जाए अगर वर्ल्ड का नंबर 1 बेस्ट ब्रांड का, तो वो जबरदस्त रिजल्ट आता है, राइट। तो यहाँ पर हमें इसी वजह से हमारे जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, राइट। ओके, तो ये हम जानते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, राइट। ह्यूमन न्यूट्रिशन एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, concerned with the access and utilization of food and nutrition for life। लाइफ के लिए यूटिलाइजेशन होता है फूड का एंड न्यूट्रिशन का, फॉर हेल्थ, ग्रोथ, डेवलपमेंट, वेलबींग एंड लाइफ, राइट। हमारी हेल्थ के लिए, यानी सेहत के लिए, हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और हम एक अच्छी लाइफ जिए, एक हेल्दी लाइफ जिए, उसके लिए न्यूट्रिशन का होना हमारे जीवन में डिसिप्लिन के साथ, साइंटिफिक डिसिप्लिन के साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो अभी हमारे न्यूट्रिशन में जो है कैटेगरीज आती हैं अलग अलग, राइट। तो इनके बारे में हम जानते हैं कि क्या कैटेगरीज रहती हैं। नंबर 1, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, राइट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। फिर आता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, राइट, जिसमें क्या आता है हमारा वाइटामिन एंड मिनरल्स। देन आता है हमारा फाइटो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि प्लांट डेरिवेटिव्स, जो हमें प्लांट बेस्ड हमारी चीजें आती हैं, राइट। तो न्यूट्रिएंट डेंसिटी एंड कैलोरी डेंसिटी के बारे में हम जानते हैं यहाँ पे कि ये क्या बताता है, राइट। न्यूट्रिएंट डेंस फूड, यानी कि जिसमें कि पर बाइट ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है, वो होता है न्यूट्रिएंट डेंस फूड, यानी कि इसमें ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू हमें मिलती है, इतने से खाने में ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू हमें मिलती है, जैसे कि लीन प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स एंड बीन्स। देन आता है हमारा कैलोरी डेंस फूड,
यानी कि वो खाना, ऐसा खाना जिसमें हमें कम खाने में भी ज्यादा कैलोरीज मिलती हैं, राइट, वो होता है हमारा कैलोरी डेंस फूड। फॉर एग्जांपल फ्राइड फूड्स, यानी कि जो हमारे फास्ट फूड आते हैं बाहर, है ना, बाहर की मार्केट में, और कैंडीज, सोडाज एंड डेजर्ट। डेजर्ट यानी कि जो हम मीठा लेते हैं, हम देखते हैं ना, खाना तो हो गया, थोड़ा सा मीठा और हो जाए, है ना, तो हम करते हैं ना, तो वो चीजें हमारी क्या होती है, कम कम क्वांटिटी में ज्यादा कैलोरीज देती है, राइट, जो कि हमारे लिए अनहेल्दी है। अब हम जानते हैं कि हमारे लिए क्यों क्यों बैलेंस न्यूट्रिशन लेना जरूरी है, राइट, इसके पीछे के हम वाई जानेंगे, हम कारण जानेंगे कि हमें न्यूट्रिशन जो है बैलेंस लेना क्यों जरूरी है, राइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें कम लेनी चाहिए लेकिन हम ज्यादा ले रहे हैं ना, एक्सेस होता जा रहा है, राइट। तो इसमें आता है, सबसे पहला आता है हमारा शुगर, राइट। फिर आता है हमारा सॉल्ट, फिर आता है अल्कोहल, टोबैको, ट्रांस एंड सैचुरेटेड फैट एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लगातार हमारी हेल्थ को बेकार कर रही है, हमारे सेहत को बिगाड़ने में इनका बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, राइट। ओके, तो इसके बाद आता है हमारा डेफिशिएंसीज, क्या चीजें हमारे अंदर कम होती जा रही हैं जो कि हमें ज्यादा चाहिए, राइट। तो इस चीज का हम ध्यान रखते हैं कि ये हमारा न्यूट्रिशन है, राइट, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट, वो हमारे लिए होना जरूरी। क्या? प्रोटीन, राइट, प्लांट प्रोटीन होना भी जरूरी है। विटामिन्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिनरल्स ज्यादा क्वांटिटी में होना बहुत जरूरी है। गुड फैट्स, राइट, एक आता है हमारे ट्रांस एंड सैचुरेटेड फैट जो कि हमारे बैड फैट होते हैं, और फिर आते हैं हमारे गुड फैट जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी को जबरदस्त रखने में मदद करते हैं, हमारी बॉडी तक एटीपी पहुंचाने में मदद करते हैं, राइट। फिर आता है हमारा फाइबर। फाइबर हमारे पाचन क्रिया के लिए जबरदस्त है। एंड वाटर, ऑब्वियसली वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ, है ना, पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, राइट। और इसी वजह से यही चीजें देखते हुए हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारा न्यूट्रिएंट हमारे पेट में जा रहे हैं, वो ज्यादातर लोगों के आज के टाइम में इम्बैलेंस हो चुके हैं, राइट। यानी कि कुछ भी चीजें कैसे भी उल्टी सीधी चीज तरीके से जा रही हैं, किसी में बहुत ज्यादा कैलोरीज है, किसी में कुछ गलत चीजें, इस तरीके से हमारा न्यूट्रिशन जो है बैलेंस नहीं हो रहा है, राइट। तो हमें इन चीजों पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, सो अभी हम जानते हैं हमारा मेन टॉपिक, राइट, ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी, राइट। ये फिलॉसफी क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। जो हमारी बॉडी है, राइट, हमारा शरीर है, उसको किन चीजों की जरूरत है। ओके, तो पहले एक एक सिप हम लोग अफ्रेश कर ले लेंगे। वाह, अमेजिंग। तो 30% हमारी बॉडी में हमें फैट्स चाहिए होते हैं, चाहे हम उन्हें खाने से ले लें, चाहे हम अपने सप्लीमेंट से ले लें, राइट। और बॉडी को 100% हेल्दी रखने के लिए 30% हमें फैट के साथ साथ 30% प्रोटीन्स की जरूरत होती है, एंड 40% हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जाना चाहिए। फूड या सप्लीमेंट हम कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, राइट। और उसी के साथ साथ हमें कुछ चीजों का, इन ये जो तीन चीजें हमारी बड़ी बड़ी, इन तीन चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। इनके साथ साथ कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी हेल्थ को बेहतर रखने में, राइट। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि अगर हम फैट्स की बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, राइट, इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, राइट। फिर बात करते हैं हम विटामिन एंड मिनरल्स, राइट, जो कि हमें आज के टाइम में अनबैलेंस डाइट की वजह से हमारी बॉडी में नहीं मिल पा रहे, जो कि हमें ज्यादा चाहिए होते, राइट। तो ये हमें हमारी बॉडी को 100% फिट करने के लिए कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। फिर आता है हमारा फाइटो न्यूट्रिएंट्स, राइट, यानी कि हमारी बॉडी में फाइटो न्यूट्रिएंट्स का होना भी जरूरी है, राइट। तो इसके बाद एक्सरसाइज, जो कि हमारा हेल्थ को बेहतर रखने के लिए 20% हमारी हेल्थ में जो रोल प्ले करती है, वो करती है एक्सरसाइज, राइट। वो सुनते हैं ना, 80% न्यूट्रिशन एंड 20% एक्टिविटी, राइट, यानी कि एक्सरसाइज। ओके, एक्टिविटी में और भी चीजें आती हैं जैसे कि टाइम से खाना, टाइम से पीना, टाइम से सोना, टाइम से हर एक चीज। ओके, तो एक्सरसाइज उसमें रोल प्ले करता है काफी बड़ा हमारी हेल्थ को बेस्ट रखने में। फिर बात करें फाइबर, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ 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 25 ग्राम हमें रोजाना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है फाइबर की, जिससे हमारी
डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत अमेजिंग रह सकती है, बहुत जबरदस्त रह सकती है। ओके, इसी के साथ साथ हाइड्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। सभी लोग इस चीज को ध्यान से समझ लें कि हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी जगह, हाइड्रेशन अपनी जगह, राइट। हाइड्रेशन का होना बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ। ओके, फिर आता है बात हमारी रेस्ट। हम सारी चीजें अच्छे से कर लें, सब कुछ बढ़िया कर लें, लेकिन अगर हम रेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम 6 घंटे से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, देन हमारी बॉडी में जो हम चाहते हैं कि हमारा मन चाहा रिजल्ट आए, राइट। कैसा रिजल्ट आए? मन चाहा रिजल्ट आए। जो हम चाहते हैं अपने शरीर से, क्या हमारा शरीर ऐसा बने, ऐसा दिखे, ऐसी फिटनेस हो, ऐसे कपड़े पहने हम ऐसे दिखे, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रेस्ट। यानी कि उसमें क्या आता है? स्लीप क्वालिटी, माइंड रेस्ट, है ना। उस रेस्ट में बहुत सारी चीजें आती है। हम दिमाग को रेस्ट दें, अपनी बॉडी को रेस्ट दें, हर एक चीज, राइट। तो 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। ओके, तो इस चीज को जान समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे लिए ये सारी चीजें, 30% फैट, 30% प्रोटीन एंड 40% कार्बोहाइड्रेट, इनके अलावा ये कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी हेल्थ को 100% बेस्ट रखने में। ओके, तो कितने लोगों को समझ आए यहाँ तक? जबरदस्त, अमेजिंग, वेरी गुड। अभी हम बात करते हैं, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं इम्बैलेंस डाइट की, इम्बैलेंस ब्रेकफास्ट की, राइट। अभी हम बात कर रहे थे ना पीछे कि हमारा जो ये है, हाँ, यहाँ पे हमने जाना था क्या कि हमारी जो यूजुअली हमारी जो डाइट है वो इम्बैलेंस होती जा रही है ना। तो उसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे इम्बैलेंस डाइट का, राइट। तो एक तरफ आ गया हमारा मसाला डोसा, एक तरफ आ गया हमारा आलू पराठा, है ना। दोनों ही तरफ जो है फैट जो है इन ग्राम से, है ना। फैट जो है इधर 12.4 ग्राम फैट है, इधर 26.9 ग्राम फैट है। इधर कार्बोहाइड्रेट 46.4 ग्राम है, इधर 95.4 ग्राम है। इधर 4.4 ग्राम जो है फाइबर मिल रहा है, उधर हमें 8.2 ग्राम फाइबर मिल रहा है। इधर प्रोटीन जो है 6.3 ग्राम है, उधर 11.88 यानी 11.88 ग्राम है। इधर कैलोरीज मिल रही है 320, उधर मिल रही है 660, राइट। तो इसमें क्या इम्बेलेंस है? फैट का डिफरेंस है ना। अब दोनों तरफ एक्सिस क्या है? दोनों तरफ ही ज्यादा क्या है? अब यहाँ पे हम एक चीज समझनी है हमें, राइट में, कि दोनों ही फूड हमारे इम्बेलेंस है ना। लेकिन फर्क क्या है? एक हमारा हाफ कैलोरीज दे रहा है, एक हमारा डबल कैलोरीज दे रहा है। दूसरी तरफ अब दोनों ही में एक्सेस क्या है, ज्यादा क्या है? एक तरफ कैलोरीज ज्यादा है, एक तरफ क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ज्यादा है, राइट। और डेफिशिएंसी किसकी है? विटामिन एंड मिनरल्स की, प्रोटीन की एंड फाइबर की। दूसरी तरफ कैलोरीज, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, और विटामिन और मिनरल्स की कमी है, राइट। तो इस तरीके से कुछ हमारा वो रहता है। अब ऑप्टिमाइज योर न्यूट्रिशन, हमें अपने न्यूट्रिशन में इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हाइड्रेशन अच्छे से हो, हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से रहे, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे कंप्लीट हमारी बॉडी को मिलते रहे, हेल्दी फैट्स हमें जरूर मिले, फाइबर हमें पूरी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रहे, और फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमें मिलते रहे, राइट। तो हमारी जो बॉडी की नीड्स है और हमारे जो गोल्स है वो सभी यूनिक है ना, सभी अलग है। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं सबकी जरूरतें भी अलग होती है ना। और जो जर्नी है हमारे गोल्स तक पहुंचने की, वो शुरू कहाँ से होती है? वो शुरू होती है एक बैलेंस न्यूट्रिशन से, यानी कि संतुलित आहार से। हम सुना करते थे ना बचपन में कि हमारे जो बच्चे हैं, राइट, जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए संतुलित आहार दिया जाता है ताकि उनकी हड्डियां अच्छे से ग्रो करें, उनकी मांसपेशियां अच्छे से ग्रो करें, उनकी हर एक जो ग्रोथ और डेवलपमेंट उनका अच्छे से रहे, मानसिक विकास हो, हर एक चीज अच्छे से हो। तो इसी तरीके से हम बड़े लोगों के लिए भी न्यूट्रिशन बैलेंस होना जरूरी है, संतुलित आहार होना बहुत होना संतुलित आहार होना जरूरी है। यस, देन हमारे पास क्या है? बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ साथ एक्सरसाइज करना हमारे लिए मैंडेटरी, हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम मन चाहा रिजल्ट चाहते हैं, राइट। अगर हम चाहते हैं कि हमें जो हम चाहते हैं अपने शरीर से वो फिटनेस मिले हमें, तो हमें बहुत अमेजिंग तरीके से बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ साथ एक्सरसाइज करना जरूरी है। एंड
पर्सनलाइज प्लान होना चाहिए, राइट। अपनी बॉडी के हिसाब से अपना पर्सनलाइज्ड प्लान होना चाहिए, अपने अपने कोच के साथ बैठ करके हमें डिस्कस करके अपने लिए एक पर्सनल प्लान बनवाना चाहिए, ठीक है, जो कि आपको बहुत जबरदस्त तरीके से एनर्जाइज रखता है, आपको फोकस रखता है, आपको ध्यान एक ही जगह रखता है, भटकने नहीं देता कि हाँ मुझे इधर उधर की चीजें भी देखनी है, कि मैं अगर रोड पे से निकलते आ रहा हूँ और खुशबू के आ गई समोसे की, तो उड़ता हुआ सीधे हाँ 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 खुशबू और पहुंच गए शॉप पे, है ना। तो ये नहीं हो, तो इसलिए फोकस के लिए हमारे लिए जरूरी है इन चीजों का, राइट। और उसके साथ साथ मोटिवेटेड रहने के लिए, यानी कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पे, कि हम मोटिवेटेड रहें। ओके, तो मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हेल्थ के प्रति। ओके, फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या कहते हैं, राइट। वी विल फोकस ऑन हेल्पिंग यू रीच ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ 6 key एलिमेंट्स, राइट। अभी मैंने बताया था ना, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमम न्यूट्रिशन होना जरूरी है। ओके, तो हमारे ये जो 6 की एलिमेंट्स हैं हमारे, इनको बेस्ट रखने के लिए हमारा न्यूट्रिशन आपको हेल्प कर रहा है पूरी ऑप्टिमम लेवल्स को पूरा करने के लिए, इन 6 चीजों का, राइट। तो ये ऑप्टिमम न्यूट्रिशन किस तरीके से हमारे पास तक पहुंच रहा है, ओके, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके पीछे हमारी सेलुलर साइंस रहती है, जो कि अभी हमने पीछे जाना था कि हमारे साइंटिस्ट की देख रेख में बहुत सारे अमेजिंग टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजों की देख रेख में फुल्ली अप्रूव्ड होकर के न्यूट्रिशन जो है हमारे पास डिलीवर होता है, राइट। और हमारे कोच, जो हमारे पर्सनल वेलनेस कोच हैं, वो हमारी जो पर्सनल नीड है न्यूट्रिशन की, जो हमारे शरीर की जरूरत है, उसको देखते हुए हमारे कोचेस तक पहुंचाते हैं और बताते हैं कि हाँ हमें क्या क्या जरूरत है, और उसकी तरीके से हमारे एक पर्सनल प्लान को बनाते हैं कि हाँ आपको ये चीजें ऐसे ऐसे इस तरीके से लेनी है। जब ये दोनों चीजें साथ में होती है, अमेजिंग सेलुलर साइंस के साथ हमारा न्यूट्रिशन, और हमारी जरूरत को समझते हुए हमारे कोच हमें बताते हैं कि आपको ये चीज जरूरत है, तो क्या कहते हैं, 1 और 1 11 हो जाता है, राइट। तो इन दोनों को जोड़ करके हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी नीड है ना, वो हमारी पूरी होती है, यानी कि कंप्लीट बॉडी न्यूट्रिशन हमारा बॉडी का होता है। और हमें क्या मिलता है, बैलेंस डाइट मिलती है, बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता है, यानी कि संतुलित आहार मिलता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी है, वो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास कंप्लीट होती है। ओके, तो अभी हम कुछ चीजें जान लेते हैं प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो प्रोटीन हमारा किन चीजों से बना होता है, अमीनो एसिड्स के थ्रू, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी बॉडी के, राइट। हमारे शरीर को बनाने में प्रोटीन मदद करते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि हमारी बॉडी में नो एसेंशियल प्रोटीन्स, नो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जो कि हमारी बॉडी में डाइट के थ्रू लिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो हम बाहर से खा रहे हैं, खाना खाते हैं हम, उसके थ्रू एसेंशियल प्रोटीन्स हम, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हम ले रहे हैं, राइट। फिर आता है हमारा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, राइट। तो यहाँ पर कितने हमारे 12 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जो कि हमारी बॉडी से बन सकते हैं, राइट। इसमें हम देख रहे हैं ना, यानी कि टोटल हमारे अमीनो एसिड्स कितने हो गए, हमारे हो गए 21, राइट, करेक्ट। तो यहाँ हमारे 21 अमीनो एसिड्स हमारे पूरे हो सकते हैं, राइट। तो फूड से अमीनो एसिड हमारे मिलते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स लिंक टुगेदर टू मेक प्रोटीन इन फूड, ठीक है, वो हमारे फूड में प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, राइट। फिर डाइजेशन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है वापस से अमीनो एसिड्स में, और अमीनो एसिड्स फिर हमारे यूज होते हैं बॉडी प्रोटीन बनाने में, राइट। और फूड प्रोटीन मेक्स बॉडी प्रोटीन, जो फूड प्रोटीन होता है, जो हमें खाने से प्रोटीन मिलता है, वो हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बनाता है, राइट। तो फूड प्रोटीन से हमारे अमीनो एसिड में वो ब्रेक डाउन होता है, यानी टूटता है, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा जाता है, फिर वो हमारे इंटेस्टाइन्स यानी कि हमारी आंतों में एब्जॉर्ब होता है, करेक्ट। तो इस तरीके से एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे ब्रेन सेल्स में जाता है, हमारे स्किन सेल्स तक पहुंचता है, हमारे ऑर्गन सेल्स तक पहुंचता है, और मसल सेल्स तक पहुंचता है, राइट। इसी तरीके से जो हम न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, तो जबरदस्त रिजल्ट हमारे पास तक आता है, और हमारे अंदर जबरदस्त चेंजेस दिखते हैं, राइट। तो ये हम जानेंगे कि हमें किस तरीके से प्रोटीन को
पूरे हमारे डे में, हमारे दिन भर में बनाना चाहिए। राइट। तो किस तरीके से हमारा प्रोटीन इंटेक रहना चाहिए, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो हमारे कोचेस बताते हैं 5 मील प्लान, कि हम 5 मील प्लान करते हुए भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं, वेट गेन कर सकते हैं, और फिट और मेंटेन भी। राइट। तो उसमें क्या हेल्प करता है हमारा, मॉर्निंग में हमारा ब्रेकफास्ट। राइट। ब्रेकफास्ट हमारा वर्ल्ड का नंबर 1 एंड बेस्ट न्यूट्रिशन, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक। राइट, हमारा अमेजिंग शेक रहता है। तो एक बार शेक के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, हमारा जबरदस्त होगा हमारा ब्रेकफास्ट रहता है ना। इजी टू मेक, कहीं भी और कभी भी बना सकते हैं, और जबरदस्त लाजवाब टेस्ट। फिर आता है हमारा स्नैक, यानी कि हम लंच से पहले एक स्नैक्स हम ले सकते हैं, जिसमें हम प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं। राइट। फिर आता है हमारा लंच, हमें लंच में ध्यान रखना है कि हम क्या खा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहीं काली काब्स हमने, या फैट्स हमने भर के खा ली। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हम लंच में प्रोटीन इंटेक किस तरीके से कर रहे हैं। राइट। बैलेंस प्रोटीन इंटेक रहना चाहिए। ओके। फिर आता है हमारा इवनिंग स्नैकिंग। राइट। इवनिंग स्नैकिंग में हमारे पास बहुत सारे अमेजिंग ऑप्शंस होते हैं, जिसमें कि हम न्यूट्रिशन को जो हम न्यूट्रिशन के अलावा अदर फूड ऑप्शन से हम ले सकते हैं। फिर आता है हमारा डिनर, या तो शेक, या फिर रात को एक हाई प्रोटीन क्वालिटी का खाना। राइट, जो भी हमें फिलहाल हमारे मार्केट में बेस्ट अवेलेबल हो सकता है, जो भी चीजें आती है उनमें से। राइट। या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन, उससे अच्छा इस दुनिया में कुछ नहीं है, जो मुझे लगता है कि हमारा हर्बल लाइफ फॉर्मूला 1 शेक। राइट, उससे बेस्ट कुछ नहीं। राइट, किस किस को लगता है कि हमारा शेक बेस्ट है? वाह, अमेजिंग, जबरदस्त। तो ये हमारा जो डेली प्रोटीन इनटेक है, राइट, तो उसके बारे में ही बता रखा है कि हमें किस तरीके से लेना चाहिए। अब हम कई बार क्या गलती करते हैं, जो अभी आजकल दुनिया में चल रहा है और लोग गलतियां कर रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ और ज्यादा स्पीड से बिगड़ती जा रही है। सबसे पहले 50% लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें प्रोटीन क्यों लेना होता है। उनके गलत दिमाग में प्रोटीन को लेकर मिथ रहता है। राइट। सेकंड चीज आती है, जिनको पता है वो लोग क्या करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में कम प्रोटीन ले रहे हैं बॉडी के लिए, लंच में थोड़ा बहुत ले लिया, देन डिनर में एकदम से बहुत ही ज्यादा ज्यादा इंटेक कर लेते हैं प्रोटीन का। राइट। तो ये प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रखा है आजकल हमारी डाइट में, वो बहुत ही ज्यादा गलत हो रखा है, बहुत ही ज्यादा टिपिकल हो रखा है। सुबह तो हम बिल्कुल ही ना के बराबर प्रोटीन ले रहे हैं, और रात को इतना सारा खा रहे हैं और सो जा रहे हैं, है ना। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारी हेल्थ और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। राइट। अभी हम जानते हैं कि हम इवनली लेकर के किस तरीके से अपना प्रोटीन इंटेक को पूरा कर सकते हैं। राइट। तो हमारे पास 3 मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। राइट। तो इसमें हमें हमारी जो बॉडी है, बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी कि प्रोटीन का हमारा बताया था ना, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी बॉडी के। हमारी बॉडी की ग्रोथ, हमारे मसल्स को गेन करने में मदद करता है, हमारे माइंड को बेहतर रखने में प्रोटीन हेल्प करता है, हमारे मसल्स को बेहतर रखने में प्रोटीन हेल्प करता है, हमारे ऑर्गन्स को बेहतर चलाने में प्रोटीन हेल्प करता है। हर एक चीज में कहीं ना कहीं प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल रहता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राइट। तो 20 ग्राम से 30 ग्राम प्रोटीन हमारा एवरी मील हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, हमारी बॉडी 20 से 30 ग्राम तक का प्रोटीन बहुत अमेजिंग तरीके से एब्जॉर्ब कर सकती है, और बहुत आसानी से बॉडी में रिजल्ट्स आ सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब इसमें क्या मदद करता है, ब्रेकफास्ट में शेक, डिनर में शेक, यानी कि शेक से अगर हम एक बेसिक मील प्लान पे चल रहे हैं, तो हमारे शेक से 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमें ब्रेकफास्ट में, 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमें डिनर में मिल जाते हैं। राइट। तो यानी कि हमारे पास बहुत जबरदस्त ऑप्शन है हमारे न्यूट्रिशन को सही तरीके से, बेस्ट तरीके से कंज्यूम करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम लास्टली, हमारा लास्ट पॉइंट हम इसे जान लेते हैं कि वाई यू नीड प्रोटीन। हमें प्रोटीन क्यों चाहिए? टू हेल्प सेटिस्फाई योर हंगर, आपकी भूख को मिटाने के लिए, आपकी बॉडी का जो मसल्स है उसको बिल्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, अगर हम हिंदी हिंदी में जानते हैं इसे थोड़ा सा, हमारी भूख को मिटाने के लिए, हमारी जो मांसपेशियां हैं उसको मजबूत और ज्यादा मजबूत करने के लिए, या फिर जितनी है उसको मेंटेन करने के लिए। राइट। और जो हमारे त्वचा है, हमारे टिश्यूज हैं हमारी बॉडी के, राइट, जो हमारे टिश्यूज हैं उनको एक बेहतर बिल्ड करने के लिए, या फिर जिनके खराब हो जाते हैं
बेकार हो जाते हैं या डैमेज होने लग जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए। राइट? तो कितने लोगों को समझ आया? है ना? तो ये हमारी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी थी, जो कि हमारे लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी थी। और हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो बैलेंस न्यूट्रिशन है उसमें 30% हमारा प्रोटीन, 30% हमारे फैट्स यानी गुड फैट्स, और 40% हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। ओके। सो कितने लोगों को समझ आया? वाह, अमेजिंग, जबरदस्त। तो आप सभी के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, आपने इतने ध्यान से सुना सभी लोगों ने। और आज यहाँ तक का पार्ट मेरा था, जो कि मुझे मौका मिला आप सभी के साथ शेयर करने के लिए हमारे ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी। एंड आगे के पार्ट के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट स्पीकर को, जो कि बहुत ही जबरदस्त स्पीकर हैं, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज के साथ, और हमारे लिए ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं बहुत ही अमेजिंग, जिसके बारे में हम अभी आगे 1 घंटे जबरदस्त हम ट्रेनिंग लेने वाले। राइट? तो कितने लोग एक्साइटेड हैं आगे के लिए? वाह 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 वाह, अमेजिंग, जबरदस्त। एक बार आप सभी के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए कि आपने इतनी जबरदस्त एक्साइटमेंट बना के रखा है अभी तक। राइट? तो अभी हम चलते आगे, है ना? क्योंकि मुझे उन्हें बुलाने का मौका मिल रहा है। एंड आई थिंक मुझे पहली बार नहीं, है ना, पहले ही मैंने इनवाइट किया है, लेकिन जितनी बार मैं इनवाइट करता हूँ उतनी बार मुझे पहली बार जैसा फील आता है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ उन्हें बुलाने के लिए, क्योंकि वो मेरी भी कोच है ना? तो मैं जोरदार आप सभी की क्लैपिंग के साथ, मेरे साथ क्लैप करेंगे, है ना, और झूमेंगे। मैं जोरदार आप सभी क्लैपिंग के साथ, एक्साइटमेंट के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा चाहूंगा ऑन द स्क्रीन मिलीनियर टीम मेंबर मिसेस मीरा मैम। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आपका स्वागत है आपका स्क्रीन पर। यस, थैंक यू।